हमारा किसी से भयंकर द्वेष हो जाए, कटु व्यवहार की झड़ी चलती रहे, तो जब अगले जन्म मरोगे, मर करके दूसरा जन्म मिलेगा, वो जब सामने आएगा तो पहला परिचय है, पर पहले परिचय में ही शुरू हो जाएगा। जैसे बिहारी जी के दर्शन करने गए हम, बिहारी जी के दर्शन में मगन थे। एक व्यक्ति पैंट सूट पहने एकदम बलवान नजदीक आया, ऐसे धक्का मारा, थोड़ा और साइड हुए, फिर आके धक्का मारा। आप दर्शन कीजिए, बकवास करता है मेरे से, और 2-3 धक्के ऐसे मारे कि आगे। तो बस बिहारी जी की तरफ देखा, अंदर से कोई हिसाब होगा तो ठाकुर जी अपने सामने साफ करवा रहे होगा, पूर्व का हिसाब। हमारा कोई द्वेष नहीं, हमारा कोई उसके साथ क्रियात्मक व्यवहार नहीं, लेकिन आके पहली दृष्टि में ही वो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये पहले का रखा हुआ हिसाब है। शांत चुप निकल गए। मुझे इस व्यक्ति ने धक्का मारा, निकले बाहर, हम उठा के पटक देंगे। अब नया आप बीज बो रहे हैं, नई स्वीकृति कर रहे हैं, अब वो आपको खत्म। कोई होगा, विवेक के द्वारा तुरंत काट दिया, कोई होगा, अगली बार वो मिले, कोई हमारा एक्शन नहीं होगा। वो भले कुछ सोचे, हमारा भाव ऐसे बचना है। तास्ति तितिक्षस्व भारत, उसको सहो, हृदय में काम आया है, किसी से कहने की जरूरत नहीं और स्वयं स्वीकार करने की जरूरत नहीं कि मेरे में काम आया है। मन बुद्धि ये उसी के हैं, ये सब संसार ही है। 2 विभाग हैं, एक अविनाशी एक विनाशी, ये सब विनाशी विभाग है। अविनाशी में कभी भी किसी तरह का विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्विकार है, और विकारी कभी निर्विकार नहीं हो सकता। ये विकार चलता है इसमें। ये जब पूर्ण आप अपने स्वरूप में आकर ऐसी स्वीकृति करेंगे, तब आप देख पाएंगे सब ब्रह्म स्वरूप है। पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहला तो सूत्र यही है, हटाते जाओ हटाते जाओ। फिर जब आप, तब लगेगा सब वही है, अनुभव में आ जाएगा। तो आपके हृदय में कोई भी विकार आता है तो उसे सहना सीखो, क्योंकि वो आप में नहीं है। जो आपने गलत स्वीकृति की है कि मुझे काम, मुझे क्रोध आ रहा, मेरा अपमान, मेरी स्थिति, ये गलत स्वीकृति। स्वीकृति को बदलिए। अगर स्वीकृति को नहीं बदला तो बहुत लंबी साधना के बाद भी ये स्वीकृति आपको गिरा देगी। गलत स्वीकृति, स्वीकृति गुरुजनों के संग से बदलती है। ये छोड़ो, ये छोड़ो, तुम ऐसे नहीं, अब तुम अनुभव करो कि मैं विरक्त हो गया हूं। परिवर्तन स्वीकृति कर, अब मैं विरक्त हो गया हूं, बदली स्वीकृति। अब मैं वृंदावन वासी हो गया हूं। विरक्त का कोई माता पिता भाई बंधु परिवार नहीं होता। विरक्त का केवल हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरुदेव कहने को 2 हैं, वस्तुता एक ही, गुरु गोविंद न भेद कराए। अब मेरे गुरुदेव की सिवा, हरि की सिवा कोई नहीं। ये स्वीकृति, अगर ये स्वीकृति नहीं हुई तो पीला पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, काला पहनो, वहीं पहुंच जाओगे जहां स्वीकृति है। और जहां की स्वीकृति वैसे ही स्वरूप होगा, वैसे ही राग रंग होगा। देख लेना, सारा खेल स्वीकृति का है। मैं विरक्त हो गया हूं, किससे? समस्त विषयों से, संबंधियों से, शरीर से भी। स्वरूप में स्थिति होने के लिए, स्वरूप में स्थिति स्वीकार करने के लिए ये परंपरा बनी हुई है। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, यही स्वीकृति आवागमन के चक्र में फंसाती है। तो बोले सब विरक्त हो जाए, सबको होना पड़ेगा, भेद से नहीं, उद्देश्य से। आपका उद्देश्य जो संसार है, उससे विरक्त होकर आपका उद्देश्य संसार का मालिक प्रभु होना चाहिए। तो आपके हृदय में भावना बदलने लगेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। बदल गया, बदल गया, बदल गया। उद्देश्य आते ही स्वीकृति बदल गई। वो गृहस्थ में है, लेकिन क्या आ गया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। हो गया सेवक से विभाव बिन भवन तरी उर्गार। आ गया सेवक भाव, दिव्य भाव आ गया भक्ति का। तो प्रभु कह रहे हैं, जितने भी आपके अंदर विकार आते हैं